ड्रग जैसे नशे पर आवाज़ उठाना एक हिम्मत की बात होती है और आज आपको हम एक ऐसे उस्ताद से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। इन्होंने न सिर्फ स्टूडेंट्स को जागरूक किया है बल्कि इस नाजुक मुद्दे पर एक किताब भी लिखी है जो आज के नौजवानों के लिए राह दिखाने वाली एक मिसाल बन चुकी है। बशीर अहमद साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ड्रग्स की बात करें ये बहुत ही नाजुक मसला है, लोग करते हैं इस बारे में बात लेकिन ओपनली ज़्यादा बातें नहीं होती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? आपने इस बारे में बुक लिखी है इस नाजुक मरहले पे, कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न था? पहले मैं एक शार से शुरू करना चाहता हूँ। ज़िंदगी उसी की जिसके मुँह पे अफसोस करे गालिब, यूँ तो अर्श शख्स आता है मरने के लिए। इस शायर ने मुझे मोटिवेट किया है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। ये ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आते, एंड यू हैव टू सर्व फॉर द सोसाइटी। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि ये शुरू की कि मैं एक किताब लिखूं, इससे मैसेज पास आना होगी कि लोगों तक पहुंचेगी ड्रग्स कितनी सीरियस है। और अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा लोगे 17 से 33 ईयर्स तक बहुत सारे बच्चे, न्यू जनरेशन फंसी हुई है इसमें। तो इसको निकालने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। उसमें एक बहुत बड़ा मजमून है ड्रग एडिक्शन, कि ये कितनी ख़राब करती है आपकी ये यंगेस्ट जवानी को कितनी तबाह कर देती है। तो इसके अलावा आपके पास अल्टरनेटिव्स है, पढ़ाई है, बाकी चीज़ें, इनको छोड़ के आप ड्रग्स को छोड़ के आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बनेगा, आपका माँ बाप ठीक होगा। जब ड्रग एडिक्ट ये सोसाइटी में नहीं होगी तो सोसाइटी अच्छी होगी। तो सोसाइटी में घूमना फिरना सबका आसान होगा, वल्गर्स पैदा नहीं होगे। तो इसीलिए मैंने इसने मुझे मोटिवेट किया that you have to become social genius. If you become social genius, then society will change automatically. सर, अब हम आपके प्रोफेशन पे जाना चाहेंगे। आप एक टीचर है प्रोफेशन से। क्या आपने अपने प्रोफेशन, इतने सालों के प्रोफेशन में, कि ऐसा कोई स्टूडेंट देखा जो काफ़ी जीनियस था बट कुछ लोगों की वजह से, कुछ गंदी आदतों की वजह से वो ड्रग्स की तरफ गया? ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ वन और अदर पर्सन्स, उनकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ गए। तो अभी इतना सीरियस कंडीशन नहीं है कश्मीर में। इसको बचाने के लिए वी हैव टू कम टुगेदर, वेदर इट इज़ मीडिया, वेदर वी सीनियर सिटीजन, वेदर टीचर्स। टीचर का बहुत बड़ा रोल बनता है दैट वी हैव टू कम फॉरवर्ड और हमें यंग जनरेशन को बचाना है। यही मेरी मैसेज है कि हमें इस जो यंग जनरेशन उसमें फंसी हुई है उसको बचाना है। इसी ने मुझे मोटिवेट किया दैट यू हैव टू राइट ए बुक। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको ये बुक लिखने में? आपने अभी कहा कि आपने 1 साल में ये बुक ख़त्म की है, कुछ टाइम पहले ही ये बुक पब्लिश हुई है। किन किन चीज़ों का? क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट को जज करना बहुत आसान होता है लेकिन उसके पीछे के रीज़न जाने ये काफ़ी मुश्किल होता है। देखो, इसमें बहुत सारे चैलेंज है, कोई काम आसान नहीं होते। ये कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से बट इट इज़ हार्ड टू डू। बहुत मुश्किल है इसमें। मुझे बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारा टाइम बिताना पड़ा, बहुत सारे सोर्सेज पे। देन आई हैव कम फॉरवर्ड एंड मैंने आखिरकार इसको कंप्लीट किया विद इन 1 ईयर। बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए लिखते लिखते। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी बुक में ऐसा कोई पैसेज या ऐसा कोई रिटन नोट लिखा है जो एक ड्रग एडिक्ट को मोटिवेट करे? देखो, मैंने जो ड्रग्स पे लिखा था उसमें एक अहम है कि आपके ड्रीम्स को ये ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। तो ये एक इतनी असरअंदाज मैसेज है जब कोई पढ़ेगा कि आपके भी कोई ड्रीम्स है, हर इंसान के कोई ड्रीम्स है। उसी ड्रीम को लेके मैंने पूरी मैसेज लिखी है कि आप इसको ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को अचीव करिए। उन्हीं ड्रीम्स को लेके मैंने पूरी मैसेज लिखी, यंगर जनरेशन को फोकस किया कि आपके सामने बहुत बड़ा दुनिया है, ड्रग्स कुछ नहीं है। आपके ड्रीम्स, आपके माँ बाप के ड्रीम्स और सोसाइटी के ड्रीम्स, उनको आप देखिए और आगे आइए और अपना कैरियर बनाए। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तब बच्चे को नहीं होता क्योंकि जो सब बोझ बर्डन होता है वो माँ बाप पे होता है और वही बियर करते हैं उसके एक्सपेंसिव्स। तो मुझे नहीं लगता डिप्रेशन वो होता है। लेकिन जब माहौल में कोई गंदी चीज़ फैल गई तो गंदी चीज़ जल्दी ही फैलती है, इसलिए उसको छू के मज़ा लेना, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी यंगर जनरेशन को ख़राब करती है। इसमें एक ही चीज़ है कि वी हैव टू फिक्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वेदर इट इज़ टीचर, वेदर डॉक्टर्स, वेदर मीडिया पर्सन, कोई भी हो, जो भी जहाँ पे भी हो,
اگر وہ اپنے آپ پہ فکس رسپانسبلٹی کرے دین وی ول اریڈیکیٹ دس ڈرگ ایڈکشن. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے توصیف صاحب, ہی از آلسو ریڈر آف ہز بک. چلیے ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں, جب انہوں نے یہ بک پڑھی انہوں نے اس میں کیا جانا اور ان کو کوئی موٹیویشن ملی. اوکے, تھینک یو. پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے, ایک مشکوک ہے ہم آپ کے کہ آپ یہاں پہ آئے. تو میں نے جب یہ بک پڑھی, اس بک کا جو پہلے نام جو ہے اس میں لکھا ہے ٹیئرس آن پیپر. تو بک کا نام ہی بہت کچھ ڈیپسٹ کرتا ہے. اس کے اندر جب میں نے دیکھا کہ اس میں جو ٹوٹل 16 پیجز ہے, تو جو ڈفرینٹ پوئمز اس نے لکھی ہے دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو سوشل ایولز, دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو پیرنٹس, دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یوتھ, دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو سول سوسائٹی, دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ. اور اس میں ایک اچھی 2-4 پوئمیں مجھے زیادہ پسند آئی. ایک تو ڈوری ہے, اور CWSN اسپیشلی ایبلڈ جو ہے ان کے متعلق, پیرنٹس کے متعلق, انوائرمنٹل پولوشن کے متعلق, اور ایسے سوشل ایشوز یا ایسے انوائرمنٹل ایشوز اس نے اس میں یعنی کہ پاسان کیے ہیں لوگوں تک کہ لوگ اس کی چیز کی وجہ سے اویئر ہو جائیں. تو جب میں نے بک پڑھی تو وہ میرے دل کو چھوئے, وہ سٹنزا جو ہے تو دیٹ ویئر پریز وردی. تو میں یہی کہوں گا کہ ایوری بڈی شوڈ گو تھرو دیٹ بک. اور جو بک میں لکھا ہے اس بک کی بدولت بہت سارے لوگ اویئر ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, واٹ آر آور ریسپانسبلٹیز, واٹ آر آور ڈیوٹیز ٹورڈز پیرنٹس, ٹورڈز سول سوسائٹی, ٹورڈز انوائرمنٹ. تو مجھے بہت اچھی یہ بک لگی. تو اس کی جو ڈفرینٹ پوئمز ہے دے آر ریئلی گڈ میسیجز فار دا پبلک. دیٹ از وائی کہ میں آپ کے ساتھ جب یہ بات کرنے آیا تو میں نے اس بک میں جو پڑھا تو وہ میرے دل کو چھو لی, وہ بک کے سٹنزاز. تھینک یو. یہ استاد ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو سماج میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ان کا پیغام بالکل آسان ہے, اگر ارادے مضبوط اور صاف ہو تو نشے جیسے اندھیرے میں بھی انسان روشنی پھیلا سکتا ہے. میں مورفہ شبیر, مارننگ کشمیر کے لیے اننت ناگ.